हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है उसी क्रम में जहां हम चल रहे थे और अपना टॉपिक चल रहा था संख्या पद्धति। तो आप सभी का ढेर सारा स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ विद पुरुषोत्तम, और हम आपके साथ हैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा। तो चलिए आज कुछ आपके लिए नया लेकर के आए हैं, और नया क्या है पिटारे में प्यारे बच्चों। तो इन स्क्रीन पर आप कुछ देख रहे होंगे क्वेश्चन। तो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, 3 अलग अलग कलर से क्वेश्चन लिखे गए हैं, और तीनों जो कलर से क्वेश्चन लिखे गए हैं तो एक एक कलर में एक एक प्रकार के हमने क्वेश्चन, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों का जो नाम होता है या इस टाइप का जो नाम होता है, ये संख्याओं के या नंबर्स के फॉर्मेशन पर आधारित क्वेश्चन कहलाते हैं। संख्याओं के फॉर्मेशन पर आधारित क्वेश्चन कहलाते हैं। इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं उन चीज़ों को हम समझने वाले हैं। हम यदि इन क्वेश्चनों को ना लिखते, इन क्वेश्चनों को समझाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो काम में हमें लेना है उनको हमें एक एक करके आपको समझाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। जिन संख्याओं को हमें काम में लेना है उन संख्याओं को हमें लेना पड़ेगा, यानी उन चीज़ों को हमें आपको समझाना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को समझाने से पहले हमने आपको एक क्वेश्चन इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको एक उद्देश्य पता चल जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। हम जो अभी हम आपको कुछ मेथड समझाएंगे, तो इस मेथड से हम क्या सिद्ध करने वाले हैं। तो कम से कम हमने आपको एक क्वेश्चन लिख दिए हैं, तो आपको एक कम से कम ये तो पता चल गया कि हमारे पास उद्देश्य क्या है आज का। तो उस उद्देश्य को आपको पता चल गया होगा। अब इन चीज़ों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर ध्यान रखना, अब हमारे पास जगह कम है तो इन चीज़ों को हम कुछ मिटाए देते हैं, बाकी चीज़ों को लिखा रहने देते हैं। तो चलिए यहाँ से देखें, थोड़ी देर में मिटाएंगे। यहाँ से देखें, पहले हम इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखना। और वो जो चर्चा होगी कई बार इसमें भी शामिल हो जाती है, कई बार इसमें भी शामिल हो जाती है, कहीं पर भी हम उस चर्चा को शामिल कर सकते हैं। ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट है तो हम बेसिक से लेकर के उस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और याद रखना, जैसी मेरी आदत है, आपको पता है अंत में एक लाइन का बना करके हम उस चीज़ को छोड़ देंगे। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, चलिए आप ये बताइए प्यारे बच्चों कि 1 से लेकर के 10 तक कितनी संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं की संख्या ज्ञात करो। 10 तक की संख्याओं की संख्या ज्ञात करो। संख्याओं की संख्या ज्ञात करो। आप कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, आप इतना हमसे पूछ लेते, हम बता देते। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल बता पाएंगे कि 1 से लेकर 10 तक आपको एक भी सेकंड का समय नहीं लगेगा कि सर इसमें कितनी संख्याएं होती हैं, और आप अटेंडम आप इसका जवाब दे दोगे कि सर इसमें 10 संख्याएं होती हैं। कितनी? 1 से लेकर के 10 तक में 10 संख्याएं होती हैं। अगर हम लिख दें कि 1 से लेकर के 50 तक कितनी संख्याएं होती हैं, अब आप कहोगे सर 1 से लेकर 50 तक 50 होती हैं। हमने आपसे कह दिया 1 से लेकर के 200 तक कितनी संख्याएं होती हैं, आप कह दोगे सर 200 तक, 1 से 200 तक में 200 की 200 होती हैं। आपको यहां तक कोई समस्या नहीं जाएगी, बिल्कुल। अब समस्या अब जाने वाली है। अब आप सोच के देखिए, हमने यहां पे लिख दिया कि 137 से लेकर के और 542 तक, 500 और हमने यहां पर लिख दिया 542 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तक कितनी संख्याएं होती हैं, तक कितनी संख्याएं होती हैं। प्यारे बच्चों, अगर इस, ध्यान रखना, फॉर्मेशन वही है। हमने यहां पर 1 से 10 तक, 1 से 50 तक, 1 से 200 तक, और यहां पर 137 से 542 तक लिख दिया है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर होंगे कि सर इसमें कितनी संख्याएं होंगी, क्योंकि उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। इसके बारे में हमें, इनके बारे में हमें सोचने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना था। मुझे पता था यहाँ 10 होती हैं, 50 होती हैं, यहाँ पे 200 होती हैं। 200 तक 200 संख्याएं, 50 तक 50 संख्याएं, 100 तक 100 संख्याएं, 40 तक 40 संख्याएं, 80 तक 80 संख्याएं। अगर एक से क्रम से हो, यानी संख्याओं की संख्या अगर एक से ली गई हो, तो जहां अंतिम बाउंड्री होती है उतनी संख्याएं होती हैं, सीधी सीधी बात है। लेकिन अगर संख्याएं एक से ना हो, अगर शायद यहाँ 1 से लेकर के 542 तक होती, तो मैं क्या कह देता, 542 संख्या होगी। अगर हमने यहां पर 137 लिख दिया, तब आपके लिए थोड़ी सी समस्या तो होगी। अब आप कहोगे 137 से 200 तक कितनी होती है, फिर 200 से 300 तक, फिर उन सभी संख्याओं को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इन चीजों को हम निकालने का प्रयास करते हैं। देखो कैसे निकालते हैं। अब आप देखें,
ध्यान रखना, मुझे इनके बीच की संख्याओं की संख्या निकालना है, तो आप देखें अंतिम बाउंड्री क्या है, ध्यान रखना अंतिम बाउंड्री क्या है, इसमें 10 है प्यारे बच्चों, अंतिम बाउंड्री क्या है, 10 है। ध्यान रखना अंतिम जो बाउंड्री है, अंतिम जो पद है वो कौन है, 10 है। और पहली बाउंड्री क्या है, यानी प्रथम बाउंड्री क्या है, 1। ध्यान रखना इसके तुरंत पहले वाला नंबर, इसके तुरंत पहले वाला नंबर कौन होता है, 0। ध्यान रखना उसको हमें घटाना है, आंसर आ जाएगा 10। देखो यहां से लेकर यहां तक की संख्या 10 होती है क्या। अब आप कहोगे सर अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो 9 बचेगा, वो क्या यहाँ इसमें 9 संख्या होती है क्या, आप कहेंगे सर नहीं होती हैं। फिर हमने देखा 50 से 1 से 50 तक कितनी संख्या होती है, तो अंतिम बाउंड्री में से पहली बाउंड्री के तुरंत पहले वाला नंबर, तो इसके तुरंत पहले वाला नंबर क्या होता है, इसके तुरंत पहले वाला नंबर होता है 0। अगर आप घटा दोगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। 200 अंतिम बाउंड्री कितनी है, 200, और इसके पहले वाला नंबर कौन है, इस वाले के नंबर के पहले वाला नंबर 0 है। अगर आप 200 में से 0 घटाओगे तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा, 200 बचेगा। चीजें आप सबको समझ में आ रही होंगी। अब सेम कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगा दिया, हमने क्या लगाया कि 542 में से आपको कितना घटाना है, इसके तुरंत पहले वाला नंबर क्या होता है, 136। अगर आप घटा दोगे तो 2 में से 6 गया तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। यहां 4 हो जाएंगे और 4 के 14 हो जाएंगे, और यहां 54 में से 14 जाएगा तो क्या प्यारे बच्चों 40 बचेगा क्या। यानी यहां से लेकर के यहां तक के बारे में 400 कितनी संख्याएं पाई जा रही हैं, 406 संख्याएं पाई जा रही हैं। क्या आप समझ पाए हैं क्या इस चीज को। अब आप कहेंगे सर ये क्या समझा रहे हैं, ध्यान रखना इन कॉन्सेप्ट को आप एक एक जगह लिखते जाएं, इनसे हम इन चीज़ों को हम थोड़ी देर बाद काम में लेने वाले हैं, यहां पर इन चीज़ों को यूज करने वाले हैं, ध्यान रखना। अब हमने देखा यहां से हमने और कोई संख्या लिख दी है, हमने लिखा यहां पर कि 500, यहां पे लिखा और कोई संख्या लिख लेते हैं। चलिए हमने लिखा 777 से लेकर के और 999 तक कितनी संख्याएं होती हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन वही है, 777 से 999 तक कितनी संख्याएं। अब आप कहोगे सर इसमें से इसको घटा दो, डायरेक्ट नहीं घटाना है प्यारे बच्चों, इसके तुरंत पहले वाली संख्या घटाना है। तो 999 माइनस 776, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। प्यारे बच्चों 223 संख्याएं हैं, और आपको ये चीजें समझ में आ रही। अगर इसी में हम यहां पर ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इन्हीं क्वेश्चन को, ये चीज आपको समझ में आ गई हो तो इस चीज को अच्छे तरीके से आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको लेना हो। अब देखें हम इस थोड़ा सा क्वेश्चन बदल रहे हैं, और मैंने बदल दिया यहां पर। अब हमने लिखा यहां पे, ध्यान रखना, तो मैंने यहां पे लिखा यहां से लेकर यहां तक। अब क्वेश्चन हम थोड़ा सा बदल रहे हैं, और हमने यहां पे लिखा 1 से लेकर 10 के बीच की संख्या याद करें, के बीच की संख्याएं, ध्यान रखना, यानी के बीच की संख्या सब में निकालना है, के बीच की संख्याएं, के बीच की संख्याएं, के बीच की संख्याएं, के बीच की संख्याओं, के बीच की संख्याएं। अब आप कहेंगे ध्यान रखना इनके बीच की संख्याएं, अब थोड़ा सा हल्का सा समझना पड़ेगा आपको, उन चीजों को समझने का प्रयास करें आप। तो आप ही बताइए, मुझे 1 से 10 के बीच की संख्याएं निकालनी है, तो मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिखना है। अब देखना मुझे बीच की संख्या निकालनी है, तो 1 और 10 के बीच की तात्पर्य क्या होता है, ना तो 1 को लेना है और ना ही 10 को लेना है, उनके जो मिडिल में पाई जाती हैं, जो मध्य में पाई जाती हैं, जो बीच में पाई जाती हैं, तो यानी इसको भी नहीं लेना है मुझे और इसको भी नहीं लेना है, यानी 10 1 को भी नहीं लेना है और 10 को भी नहीं लेना है। तो इनके बीच में प्यारे बच्चों संख्याएं बची कितनी, इनके बीच में प्यारे बच्चों संख्याएं बची कितनी, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं बचेंगी। तो यहां से यहां का आंसर कितना हो जाएगा, 8। लेकिन अब हम यहां से ऐसे गिनते थोड़ी रहेंगे, अब इसका हमें एक कॉन्सेप्ट बनाना है, कैसे निकालेंगे इन चीजों को, तो हम वो चीज आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान रखना, अब लिमिट क्या है, यानी प्रारंभिक लिमिट जो आपके पास दी गई है, फर्स्ट लिमिट है 1 और अंतिम लिमिट है 10। याद रखना हमने आपको अभी तक जो तक वाला क्वेश्चन आता था, यहां से यहां तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो मैंने आपको यह बताया था अंतिम जहां का तहां, और इसमें से एक पहले वाला घटा दिया करो। इसमें क्या करना है, ध्यान रखना कि इसमें क्या करना होता है, इसमें पहला जहां का तहां, यानी जो पहली बाउंड्री होती है वो जहां की तहां, और इसमें से ध्यान रखना क्या करना है आपको, इसके तुरंत पहले वाला नंबर कौन होता है। अब इसके पहले वाला नंबर देखना है तो कौन होगा, 10 के पहले वाला नंबर होता है 9, वो घटाओगे तो प्यारे बच्चों 8 संख्याएं बचेंगी। गिन के देख लें आप 8 ही है कि नहीं है।
फिर हमने देखा इसके बीच में संख्या है, तो आप कहोगे सर इसके पहले वाली संख्या कितनी होती है, 49 होती है, और इसमें से इसको घटा दें, 49 माइनस 1 बराबर में कितनी हो जाएंगी, 48। 200 के पहले कौन सी होती है, 199, और इसमें से एक घटा दोगे, पहली बाउंड्री तुरंत घटा देनी, ध्यान रखना, और अंतिम बाउंड्री में से यहां एक कम करना है बीच वाले कॉन्सेप्ट में, तो यहां कितनी बचेंगी, 198। यहां से देखोगे इनके बीच में कितनी संख्या होंगी, ध्यान रखना प्रश्न वही है, हमारे पास जगह कम है, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, सबके लिए प्रश्न वही है के बीच की संख्याएं ज्ञात करें। तो यहां से लेकर यहां तक कितनी संख्याएं होंगी, तो मैं क्या करूंगा, 541 में से 137 डायरेक्ट घटा देना है। तो यहां पे देखेंगे आप, एक में से 7 चला जाएगा, यानी कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 4 बचेगा, यहां 4 हो जाएंगे, 14 हो जाएगा, और 54 में से 14 जाएगा तो प्यारे बच्चों 40 बचेगा। यानी अब संख्याएं कितनी आ गई है, 440 संख्याएं, सॉरी 404 संख्याएं आ गई। इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो हमने क्या किया, इनके बीच में, सॉरी यहां पर 136 लिखा है, ध्यान रखना कि यहां से उल्टी संख्याएं जो लिखी गई हैं, तो एक कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर बड़ी संख्या हम कर लेते हैं, कोई चलो 1136 कर लिया हमने। तो हमने क्या किया, 1135 से यहां से देखो इससे कम कर लिया, और इसे तुरंत जहां का तहां घटा देना है, यानी 542 को हमें घटा देना है, 5 में से 2 चला गया, कितना बचेगा, 3, और यहां से 113 में से 54 या 3 में से प्यारे बच्चों 4 चला जाएगा, तो 13 में 4 चला जाएगा, 9 बचेगा, हां से 1 आ जाएगी तो 6 हो जाएगा, तो 11 में से 6 जाएगा तो प्यारे बच्चों 593 बचेगा। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, यदि नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट से जरूर अवगत करिएगा कि सर हमें चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, और आ रही हैं तो भी बताइएगा, हमारा मनोबल बढ़ता है, पढ़ाने में और मजा आता है, ध्यान रखना। वो जब हमें और मजा आएगा तो नई नई चीज़ें हम निकाल के देंगे आपको, तब और आपको पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा। चलिए आगे देखें, यहां से लेकर यहां तक, ध्यान रखना तक नहीं है, के बीच में है, बीच में है तो क्या करना होता है प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था अंतिम बाउंड्री में से एक कम कर दो, 998, और पहली बाउंड्री डायरेक्ट घटा दो, यानी 777। इसके लिए क्या करोगे आप, यहां से लेकर यहां तक कितनी संख्याएं पाई जाती हैं, अच्छा वही क्वेश्चन है लिखा हुआ, उल्टा क्वेश्चन लिख दिया है, तो यहां से आप घटाओगे तो 8 में से 7 चला जाएगा, 1 बचेगा, 9 में 7 गया 2 बचा, और 9 में 7 गया तो 2 बचा, प्यारे बच्चों 221 संख्याएं बचेगी, और चीजें आप सबको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मुझे यहां पर प्रयोग में लाना है, और लास्ट में हम आपको एक एक लाइन के सब क्वेश्चन के आंसर बना के दे देंगे, ध्यान रखना। तो आपको पहले चीजों को सब्र करना है, वीडियो को देखते रहना है, भागना नहीं है। यदि भागना है तो ध्यान रखना, ऐसे आप भागते ही रहोगे, कहीं पर भी आप टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आप जब अगर चीज़ों को थोड़ा सा मेरी एक ऐसी हैबिट है कि मैं चीज़ों को दूर से लेता हूं, ताकि उन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। मैं उन चीज़ों को बहुत दूर से लेता हूं, यानी ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं जो पहले उनको कॉन्सेप्ट को बता देता हूं, जो उनमें कहीं ना कहीं यूज होने, वो बीच में बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहां यदि आप अपना सब्र खो दोगे तो फिर नहीं टिक पाओगे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना इन चीज़ों को। अब हम देखते हैं, तो इनको हमने मिटा दिया है यहां से। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अब चलते हैं हम, ध्यान रखना जो ब्लैक कलर से हमने क्वेश्चन लिख रखे हैं, अब इन क्वेश्चनों के हम आपको जवाब देते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है, एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक अंक की 1 से लेकर के 9 तक संख्याएं होती है, ध्यान रखना 1 से लेकर के 9 तक होती हैं। मैंने कहा तक कहा, बीच नहीं कहा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। हमने ये नहीं कहा कि एक अंक की जो संख्याएं होती हैं वो 1 से 9 के बीच में होती, नहीं, 1 और 9 भी तो होती है ना, तो 1 से 9 तक होती है, ना कि बीच में। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 अंक की कितनी संख्या होती हैं, तो आप कहोगे सर 10 से लेकर के कहां तक होती हैं, 99, क्योंकि 2 अंक की कुल संख्याएं, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, तो यहां से यहां तक संख्याएं होती हैं। अगर हम आपसे ये कह दें प्यारे बच्चों कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और सबसे बड़ी संख्या कितनी 999 होती है, तो यहां से यहां तक कितनी संख्याएं होती हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, आगे भी पूछा जा सकता है, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, 10 अंकों की, कितनी भी पूछा जा सकता है। आपके लिए एक लाइन का हम आपको लास्ट में छोड़ जाएंगे, ध्यान रखना, सब्र बनाए रखना है। यदि सब्र खो दोगे तो कहीं टिक नहीं पाओगे प्यारे बच्चों। तो हम देखते हैं
हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है प्यारे बच्चों, 1000, और सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 9999। हमने इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर लिख दिया है और चीजें आप सबको समझ में आ रही होंगी। अब हम देखते हैं तक वाले प्रश्न में हमने आपको क्या बताया था प्यारे बच्चों। तक वाले, ध्यान रखना तक की बात की जा रही है, तो तक वाले में हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको यह बताया था प्यारे बच्चों कि अंतिम बाउंड्री जहां के तहां लिख दिया करो। इसमें अंतिम बाउंड्री 9 है, इसमें 99 है, इसमें कौन है 999 है, और इसमें कौन है प्यारे बच्चों 9999। हमने आपको बताया था तक वाले प्रश्नों में लास्ट वाली बाउंड्री जहां की तहां लिख दिया करो, और जो पहली बाउंड्री होती है, जो फर्स्ट बाउंड्री होती है, उसमें से आप एक एक कम करके घटा दिया करो। तो यहां 1 लिखा, इसमें से 1 कम करोगे तो 0, इसमें 10 लिखा, 1 कम करोगे तो 9, इसमें 100 लिखा, 1 कम करोगे तो 99, इसमें कितना लिखा 1000, 1 कम करोगे तो 999। अब आप प्यारे बच्चों इनको घटा के देखें तो यहां से बचेगा 9, यहां से क्या बचेगा 99 से 9 चला जाएगा तो 90 बचेगा, यहां से क्या बचेगा 999 में से 99 चला जाएगा तो क्या बचेगा 990 बचेगा, सॉरी कितना बचेगा 99 चला जाना है तो 900 बचेगा। यहां से देखिए 9999 में से 999 चला जाएगा तो यहां से क्या बचेगा प्यारे बच्चों 9000 बचेगा। चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, पहले तो आप इतना बताएं। मुझे विश्वास है आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम देखते हैं, अब आपके दिमाग में सर इसमें नया क्या है, नया है अभी थोड़ा सा सब्र करना होगा, सब्र को नहीं खोना है, सब्र का फल मीठा होता है, तभी तो मीठे फल के लिए किसी को सब्र नहीं होता है, सुना होगा कहीं पर। चलिए अब हम देखते हैं, अब इस हम ट्रिक को बनाते हैं। ध्यान रखना मैंने जैसा आपसे कहा था कि अंत में हम सभी प्रश्नों का जवाब एक लाइन का छोड़ जाएंगे। आप अंत में ध्यान रखना केवल एक लाइन याद रखना है, लेकिन उसके पीछे की कहानी अगर आपने नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। ध्यान रखना पीछे की कहानी देखना भी आपको क्या है जरूरी है। तो आप ये बताइए, आपको सभी में देखें प्यारे बच्चों, हमने इस संख्याओं को यहां पर लिख दिया है, 9 लिखा है, यहां से कितना लिखा 90 है, यहां से कितना लिखा प्यारे बच्चों 900 है, यहां से कितना है प्यारे बच्चों 9000 है। अब आप ये बताइए कि सभी में 9 पाया जा रहा है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल पाया जा रहा, तो हमने सभी का 9 अलग किया प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, तो हमने सभी का 9 अलग कर लिया। अब 9 के अलावा आप ये बताइए, 9 के अलावा इसमें बचा क्या 1, 9 के अलावा इसमें क्या बचा 10, 9 के अलावा इसमें क्या बचा है 100, और 9 के अलावा प्यारे बच्चों इसमें क्या बचा हुआ है 1000। अब आप ये बताइए, फिर से हम देख रहे हैं इन चीजों को, हमने इन चीजों को किसी और में कन्वर्ट किया, तो ध्यान रखना इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणा में 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 3, 10 की पावर क्या लिख सकते हैं 3। फिर यहां देखें, यहां पर क्या लिख सकते हैं 9 गुणा में 10 की पावर क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2, यहां पर क्या लिख सकते हैं 9 गुणा में 10 की पावर क्या लिख सकते हैं 1, यहां पर क्या लिख सकते हैं 9 गुणा में, अब यहां पे लिखा 1, तो क्या 1 को हम 10 की पावर प्यारे बच्चों 0 लिख सकते हैं क्या, किसी की भी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू क्या होती है, ध्यान रखना किसी की भी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हमने 1 को हमने क्या लिख दिया 10 की पावर 0 लिख दिया। अब आप क्या समझ पाए हैं कि हम ऐसा कह सकते हैं क्या, ध्यान रखना ये किसका आंसर है, ये 1 अंक की कुल संख्या है, ये किसका आंसर है, ट्रिक बन चुकी है, ये बन चुकी है प्यारे बच्चों ट्रिक। ध्यान रखना यहां से आप इन चीजों को समझ सकते हैं, यानी मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, आप देखिएगा 1 अंक की संख्याएं निकालनी थी तो यहां पावर 0 है, 2 अंकों की संख्याएं निकालनी थी तो यहां पावर आई है 1, 3 अंकों की संख्याएं निकालनी है तो यहां पावर आई है 2, 4 अंकों की कुल संख्याएं निकालनी है तो यहां पावर आई है 3। क्या हम ये कह सकते हैं क्या, जितने अंकों की संख्याएं निकालनी होती हैं पावर उससे 1 कम लगाते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और चीजें आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होंगी, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने एक ट्रिक बना दी है कि 9 गुणा में 10 की पावर, ध्यान रखना 10 की पावर अंकों की संख्या -1, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये हमने यहां से एक ट्रिक बना दी है। आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये हमने आपको यहां से ट्रिक बना दी है। अब देखना हमने यहां पर एक प्रश्न लिखा आपके लिए, अब एक प्रश्न हमने आपको लिख दिया, ध्यान रखना यहां पर हम एक ब्लैक पेन से एक क्वेश्चन लिखे देते हैं। चलिए मैंने आपसे लिख दिया कि 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, 7 अंकों की
कुल कितनी संख्याएं होंगी, आपसे ये पूछ लिया जाए तो प्यारे बच्चों आपके लिए ट्रिक है 9 गुणा में 10 की पावर, ध्यान रखना 7 अंकों की चाहिए तो अंकों की संख्या -1 तो पावर कितनी आ जाएगी 6 और 10 का 6 बार गुणा करना बड़ा आसान होता है। 9 गुणा 10 को हम 0 कितनी बार लगा देंगे 6 बार, और जब 6 बार 0 लगा देंगे तो इसका गुणा होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 9 0 कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों हमारे पास 6 0 आ जाएंगे, तो इसका आंसर कितना होगा 90 लाख, यानी 7 अंकों की 90 लाख संख्याएं पाई जाती हैं। प्यारे बच्चों क्या जो हम समझाना चाह रहे हैं वो आप समझ पाए हैं क्या? आप सब मिलकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम जो भी समझाने का प्रयास कर रहे थे वो आप इन चीज़ों को समझ पाए हो क्या? आप एक बार और देख सकते हो इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो हम एक आध क्वेश्चन और लिख के आपको दिखाई देते हैं। आपको जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी करना हो आप कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को फिलहाल मिटा रहे हैं। तो हमने इन चीज़ों को यहाँ से इरेज कर दिया, चलो इस चीज़ को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं और हमने यहाँ पर एक नया क्वेश्चन लिखा आपके लिए। हमने यहाँ पर लिख दिया प्यारे बच्चों कि 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो प्यारे बच्चों वही क्वेश्चन आ गया, 9 गुणा 10 की पावर कितनी लगा देनी, पावर 5 लगानी। 6 अंकों की चाहिए तो पावर 5, 10 अंकों की चाहिए तो पावर 9, अगर 25 अंकों की चाहिए तो पावर 24, और 10 का 24 बार गुणा करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, 1 पर 24 जीरो रख दोगे आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 10 का 5 बार गुणा करोगे प्यारे बच्चों तो 1 लाख आ जाएगा, और 1 लाख में सीधा आपको 9 का गुणा करना है प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा 9 लाख आपका आंसर हो जाएगा। यानी 6 अंकों की कुल 9 लाख संख्याएं होती हैं। आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, जो हमने यहाँ पर लिखी हैं इन चीज़ों को हम एक बार समझ चुके हैं। अब आते हैं इन चीज़ों पर, आपको जो भी कमेंट करना हो इसमें, आपको समझ में आया नहीं आया, किस हद तक आया, आप उन चीज़ों के बारे में हमें कमेंट से अवगत करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चनों को देखते हैं। जो अगले क्वेश्चन है हमारे पास, तो ऊपर वाले हम जो ब्लैक कलर के क्वेश्चन हैं इन चीज़ों को हम मिटा देते हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को सॉल्व कर चुके हैं और अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो इन चीज़ों को हमने मिटा दिया। अब देखते हैं अगले प्रश्न हमारे लिए क्या हैं। इन चीज़ों के बारे में हम समझ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब अगला प्रश्न क्या है हमारे लिए, ध्यान रखना, हमारे लिए क्या है कि 1 से लेकर के 50 तक संख्याओं को लिखने पर कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कुल कितने अंक लिखे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इन चीज़ों को एक बार आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है, ध्यान रखना। मुझे पता होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ध्यान रखना कि हमें 1 से लेकर के 50 तक की बात की जा रही है। तो ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ से 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15 फिर 16 फिर 17 फिर 18 फिर 19 और फिर 20, फिर ऐसे लिखा हमने। ध्यान रखना अभी हम आपको इसको पूरा प्रयोग करके बता रहे हैं, फिर आपको एक लाइन का बना करके लास्ट में छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा हमें दूर से लेना पड़ेगा चीज़ों को, ध्यान रखना। फिर हमने यहाँ पे लिखा 21 22 23 और यहाँ से 24, फिर लिखा 25, फिर लिखा 26, फिर लिखा 27, फिर लिखा 28 29 और यहाँ से 30, फिर लिखा हमने 31 32 33 34 35 36 37 38 और 39 और कितना आ जाएगा 40। कुछ इंग्लिश में पढ़े देते हैं 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। प्यारे बच्चों हमने जहाँ से जहाँ तक संख्याएं लिखी गई थी हमने उतनी संख्याएं लिख ली हैं। अब मुझे क्या बताना है कि 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने पर कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, ये मुझे बताना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, जो हमने ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया है इन चीज़ों को भी हम प्रयोग में लेंगे, ध्यान रखना इन चीज़ों को भी हम यूज करेंगे। अब देखा हमने तो उनके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से आप बता देते हैं। सबसे पहले तो आप ये पता करिए कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। ये आपको कुछ हद तक आपको याद रखना होगा कि एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। अभी हम आपको बता चुके हैं कि एक अंकों की कुल प्यारे बच्चों संख्याएं 9 होती हैं। 2 अंकों की जो संख्याएं होती हैं वो हमारे पास 90 होती हैं। 3 अंकों की जो संख्याएं होती हैं प्यारे बच्चों वो हमारे लिए 900 होती हैं। 4 अंकों की जो संख्याएं होती हैं प्यारे बच्चों वो हमारे लिए कितनी, सॉरी यहाँ पे हाँ
कितनी हो जाएंगी, 9000 हो जाएंगी। इस तरीके से आगे इन संख्याएं बढ़ती रहती हैं। अब मुझे देखना है कि आप ये बताइए कि सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान रखना कहाँ तक, अब आपके बारे में दिमाग में ये क्लिक कर जाना चाहिए कि हम जहाँ से जहाँ तक के बारे में सोच रहे हैं वहाँ तक एक अंकीय संख्याएं कितनी होती हैं और 2 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 अंकों की संख्याएं प्यारे बच्चे हमें पता है कि 1 अंक की संख्याएं कितनी है हमारे पास, 1 अंक की संख्या है 9। ध्यान रखना 2 अंकों की संख्याएं कितनी है प्यारे बच्चों, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या 10 से चालू होती हैं और लास्ट बाउंड्री इसमें 50 है। तो यहां से यहां तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि अंतिम बाउंड्री जहां की तहां, और इसमें से इसके पहले वाला 9 घटा देंगे तो प्यारे बच्चों क्या हम ये लिख सकते हैं कि 50 में से 9 चला जाएगा तो 41 बचेगा। ध्यान रखना कि 2 अंकों की संख्या प्यारे बच्चों 41 है। अब आप ये बताइएगा कि 1 अंक की संख्या 9 है तो 9 गुणा 1 लिख दो तो यहाँ पर हो जाएगा 9। यहाँ देखें 41 जो संख्या है वो 2-2 अंकों की हैं, तो 41 गुणा में 2 तो कितना हो जाएगा, 41 दूनी प्यारे बच्चों 82। तो यहाँ पर इनको जोड़ देंगे, 9 अंक यहाँ प्रयोग किए जाएंगे, 82 अंक यहाँ प्रयोग किए जाएंगे, तो 9 2 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1 और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। प्यारे बच्चों इसका जो आंसर आ चुका है हमारे लिए कि 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा प्यारे बच्चों, 91 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अभी फिलहाल इसके 2-3-4 क्वेश्चन और हम करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ में आ जाए, तो हम इनका करने का प्रयास करते हैं। अब आप देखें ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो आप थोड़ा सा हल्का सा तो आपको लगेगा कि अरे कैसा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन पढ़ें, ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसी सारी संख्याएं क्रम से लिखी जा रही हैं और इनमें कुल 492 अंक लिखे गए हैं। यहां से लेकर के यहां तक अगर अंकों को गिनते हैं, ध्यान रखना इसको हम 10 को हम संख्या कहेंगे, लेकिन 10 में 2 अंक होते हैं प्यारे बच्चों, 11 में 2 अंक होते हैं, 100 में 3 अंक होते हैं। अगर हम अंकों को काउंट करें तो वो हमसे ये कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि 492 तक लिखे गए हैं, नहीं, वो ये कह रहा 492 कुल अंक हैं, इसमें कुल अंक हैं, तो वो ये पूछ रहा हमसे 492 अंकों का प्रयोग किया गया है तो अंतिम संख्या क्या होगी आपको बताना है। ध्यान रखना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों जब भी आपको क्वेश्चन आप पढ़ लिया करें तो एक बार वीडियो को पॉज करके करने के बारे में, सोचने के बारे में प्रयास जरूर किया करें कि इस क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा, इस क्वेश्चन को तोड़ने का प्रयास कैसे किया जाएगा, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उन चीज़ों के बारे में प्यारे बच्चों एक बार जरूर सोचा करो। तो हमने देखा यहाँ पर अब इन चीज़ों को प्यारे बच्चों हम मिटा रहे हैं, तो हमने यहाँ से मिटा दिया इन क्वेश्चनों को। चलिए अब एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, अब इतना आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि 1 अंक की संख्या सबसे छोटी कौन होती है, 2 अंकों की कौन होती है, 3 अंकों की कौन होती है, क्योंकि इनको बीच बीच में हम प्रयोग में लेते रहते हैं। अब आप कहें सर इन चीज़ों के बारे में आपने बताया नहीं है, तो ये छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं कि 1 अंक की संख्या सबसे छोटी 1, सबसे बड़ी 9 होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी 10 होती है, सबसे बड़ी 99 होती है। अब हमने एक प्रश्न और बनाया इसी के जैसा, तो हमने यहां पे लिखा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, हमने लिखा कि 1 से लेकर के 130 तक, ध्यान रखना 1 से लेकर के 130 तक की सभी संख्याएं लिखी जाती हैं। 100 से लेकर 130 तक में कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना 1 से लेकर के 130 तक के बारे में, तो आप ये बताइए कि 1 से लेकर के 9 तक के बारे में, ध्यान रखना 1 अंकीय संख्याओं की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे देखा, ध्यान रखना इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से कि 1 अंक की संख्याएं कितनी होती हैं। 1 अंक की संख्याएं प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा बार बार लिखने में गलती हो रही है, एक बार गलती होती है तो लास्ट तक गलती होती रहती है। तो हमने यहां पे लिखा 1 अंक की संख्याएं कितनी, 1 अंक की, प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि 9 होती हैं और 1 अंकों की हैं, तो 1 का गुणा करा दिए, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ों को। अब 1 अंक के बाद आते हैं 2 अंक, तो 2 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। प्यारे बच्चों अब ये पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या हमारे लिए 90 होती हैं, तो हमने यहाँ पर देखा कि 90 गुणा में 2, प्रत्येक संख्या 2 अंकों की होती है, इसलिए 2 का गुणा किया तो 90 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 180। अब देखते हैं
ध्यान रखना हम कहां तक पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं दो अंकों की संख्या तक हम ले चुके हैं। और दो अंकों की संख्या कौन होती है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि दो अंकों की संख्या अंतिम 99 होती है। तो 99 तक हम यहां तक इनका हिसाब कर चुके हैं। कहां तक प्यारे बच्चों हिसाब हो चुका है इनका, 99 तक। अब 99 से कहां तक की संख्या बची है, 130 तक की संख्या बची है। तो 99 से 130 तक की संख्याएं कितनी होती हैं, ध्यान रखना। अब आ चुकी हैं 3 अंकों की संख्याएं। तो 3 अंकों की संख्याएं प्यारे बच्चों आप ये बता दीजिए कि 3 अंकों की संख्या पाई कहां से जाती हैं, 100 से लेकर पाई जाती हैं। अंतिम कहां तक है, 130 तक है। तो हमने देखा इनकी संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो 130 हमने ये लिखा। और इसके तुरंत पहले वाली संख्या कौन है, 99, घटा दिया हमने प्यारे बच्चों। तो क्या इसकी संख्या 31 होंगी क्या, तो इनकी संख्या हो गई 31। और प्रत्येक संख्या 3 अंकों की है तो 3 का गुणा कर दिया, तो 31 कितना हो जाएगा, 93। ध्यान रखना एक अंकों की संख्या इतनी, दो अंकों की संख्या इतनी, 3 अंकों वाली संख्या इतनी, तो हमने इनको जोड़ दिया, कितने अंक हो जाएंगे, तो इनको जोड़ा 9 3 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 9 और 9 18 की हो जाएंगी 8, फिर हासिल आ जाएगी 1 और 1 हो जाएगा 2। यानी वो ये कह रहा है कि अगर 1 से लेकर के 130 तक की सभी संख्याएं लिखोगे तो आपको 282 अंकों का प्रयोग करना होगा, 282 अंकों को प्रयोग में लाना होगा। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। एक बार देख लें निश्चित तौर पर कहां चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, उन चीजों को एक बार चलिए एक और हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। चलिए जहां से हमने बड़ी बड़ी संख्या ली हैं, चलिए हम लिख लेते हैं। अब हम बहुत बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने यहां पर लिखा 1 से लेकर के, और यहां पर लिखे देते हैं 1130 ने, और बड़ी संख्या ले लेते हैं। चलिए हमने लिखा 1 से लेकर के 1247, ये लिखा प्यारे बच्चों। ध्यान रखना इन चीजों के बारे में। अब हम कहां से 1 से लेकर के 1247 तक सभी संख्याएं लिखी गई हैं, तो हम कितने अंकों का प्रयोग करेंगे, तो प्यारे बच्चों अंतिम संख्या 4 अंकों की है, तो इसमें 1 अंकों की सबरी हैं, 2 अंकों की सारी संख्याएं हैं, 3 अंकों की सारी संख्याएं हैं, कुछ 4 अंकों की, 4 अंकों की पूरी नहीं, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है, और यहां 1247 तक हमें जाना है। तो हमने यहां पे लिखा चलिए 1 अंकों की, फिर हमने लिखा यहां पे 2 अंकों की, फिर हमने लिखा प्यारे बच्चों 3 अंकों की, फिर हमने यहां पे लिखा प्यारे बच्चों 4 अंकों की। 1 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, 9। 2 अंकों की कितनी होती हैं प्यारे बच्चों, संख्याएं होती हैं 90। ध्यान रखना हम 2 अंकों की संख्याएं लिख रहे हैं, अंक बाद में लिखेंगे। 3 अंकों की कितनी होती है प्यारे बच्चों, 900। अब देखेंगे 1 अंकों की प्यारे बच्चे 9 संख्याएं होती हैं, अंक कितने यूज करेंगे, तो 9 गुणा में 1, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 1 अंक यूज किया जाता है। ये अंकों के बारे में गिनती की जा रही है, ध्यान रखना। तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 9। अब यहां पर 2 अंकों की संख्याएं 90 होती हैं, ध्यान रखना 2 अंकों की संख्याएं 90 होती हैं, और प्रत्येक अंक संख्या में 2-2 अंक पाए जाते हैं। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 90 गुणा में 2, यानी 90 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 180। यहां देखें 3-3 अंकों की संख्या 900 होती हैं, तो 900, और प्रत्येक संख्या में 3 अंक पाए जाते हैं, तो 3 का हमने गुणा कर दिया, तो 903 प्यारे बच्चों 2700 हो जाएगा। क्या आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब ये देखना है 4 अंकों की पहले संख्याएं कितनी है, तो आप कहोगे सर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और सबसे बड़ी हमारे पास संख्या कितनी है, 1247। अब आप ये बताइए, हमने आपको यहां से लेकर यहां तक संख्याएं हमने सबसे पहले आपको बता दिया था। देखो चीजें काम में आ रही है कि नहीं आ रही है। जो चीजें हम शुरू में बता देते हैं, मुझे पता होता है कि इसे मुझे कहीं ना कहीं यूज में लेना पड़ेगा, उस चीजों के बारे में हम आपको पहले बता देते हैं, ताकि आपको कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत। तो हमने यहां पर देखा अंतिम संख्या हमने यहां पर कितनी लिखी, हमारे पास 1200। अंतिम संख्या जो है, जो लास्ट संख्या है हमारे पास कितनी है, 1247, माइनस में कितना लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, 1000। हमने देखा यहां से हमें क्या करना है, यहां से यहां तक कितनी संख्या होती है वो पता करनी। तो मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट संख्या जहां के तहां, और इसमें से इसके पहले वाली संख्या कौन होती है प्यारे बच्चों, 999। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जब आप 1247 में से 999 घटाओगे प्यारे बच्चों, 248 संख्याएं बचेंगी। कितनी बचेंगी, 248। अब आप ये बताइए, ये 4 अंकों की संख्या 248 हैं, और हर एक संख्या 4 अंकों से मिलकर बनी होती है, तो 248 संख्याएं लिखने के लिए कितने
अंकों का प्रयोग करना होगा, तो हमारे पास इसकी संख्या 248, प्रत्येक संख्या 4 अंकों से मिलकर बनी है, तो 248 248 मल्टीप्लाई 4, इनका गुणा करोगे 8 चौके 32 की 2 हासिल आ जाएंगी 3, 4 चौके 16 3 19 की 9 हासिल आ जाएंगी 1, 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 9। प्यारे बच्चों हम संख्याओं के अंकों को गिन चुके हैं, इनको जोड़ना बस बाकी रह गया है। तो 9 0 0 2 कितना 1 हासिल आ जाएगी, 1 यहाँ लिख दिया, 1 हासिल आ जाएगी तो 8 के हो जाएंगे 9, 9 7 16 और 16 और 9 25, 25 की आ जाएगी 5 हासिल आ चुकी प्यारे बच्चों 2 हासिल आ जाएंगी। सॉरी गलत कर गए हैं, गलत कर गए, थोड़ा सा क्या होता है कि ये थोड़ा सा अगल बगल में लिखे होते हैं तो इसी तरीके से थोड़ा सा गलत हो जाता है। 180 और यहाँ से कितना हो जाएगा 2700 और यहाँ से कितना हो जाएगा 9 9 और यहाँ पे 2, इनको हमें जोड़ना है तो 9 2 11 की 1 हासिल आ जाएगी प्यारे बच्चों 1, 9 ये 9 हो जाएगा और 9 9 18 की कितनी प्यारे बच्चों 8, फिर हासिल आ जाएगी 1, कितना हो जाएगा 9 और 1 10 और 7 17 और फिर 18 की 8 आ जाएगी, हासिल आ जाएगी 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 2 1 3, यानी कुल मिलाकर के 3881 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। प्यारे बच्चों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप एक बार देख सकते हैं, यदि नहीं समझ में आया है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है वो आप उस चीज़ को रिमाइंड करके एक बार और देख लें। फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में लिख भेजें कि सर इस कॉन्सेप्ट को एक बार और थोड़ा सा इसका प्रयास करवाने का प्रयास करिएगा। मैं ज़रूर उस चीज़ को करवाने का प्रयास करूँगा। लेकिन एक बार आपको ध्यान रखना, जब यदि हम आपकी बात मान सकते हैं तो हम आपसे जो कह रहे हैं आप भी तो हमारी बात मान सकते हैं ना। हम आपसे कह रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप उस चीज़ को पुनः देख लीजिए ताकि वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या लिखा गया है इस क्वेश्चन को देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़िए जरूर कि संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी सारी संख्याएं लिखी गई हैं। वो प्यारे बच्चों कहाँ तक संख्याएं लिखी गई हैं वो ये कह रहा है, मुझे नहीं पता है कहाँ तक, अंतिम संख्या कौन है इसमें मुझे नहीं पता है प्यारे बच्चों, लेकिन वो हमसे ये जरूर कह रहा है कि कुल इसमें 492 अंकों का प्रयोग किया गया है। कुल इसमें 492 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो अंतिम संख्या कौन होगी, या वो ये भी पूछ सकता है प्यारे बच्चों, उसे क्वेश्चन बनाने वाले को ये पता होता है कि अंतिम अंकों की जो संख्या होगी, इसको इस चीज़ को हम मिटा दे रहे हैं प्यारे बच्चों। ध्यान रखना, जो भी करना हो स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है आप ले सकते हैं। हम आपसे ये कहना चाह रहे थे इस क्वेश्चन के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, क्वेश्चन अच्छा है या नहीं है आप सब लोग पहले तो ये बताइएगा। अच्छा, इसके बाद एक बार थोड़ा सा करने का, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट जरूर बता चुके हैं, एक बार करने का प्रयास जरूर आप लोग करा कीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि 492 अंकों का प्रयोग किया गया है, तो अंतिम संख्या क्या है। अंतिम संख्या की जगह वो ये भी पूछ सकता है कि आप अंतिम संख्या की जगह कभी कभी वो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इन दोनों शब्दों की जगह पर पता वो क्या लिख देगा आपसे कि 492 अंकों का जो प्रयोग किया गया ना, आपसे वो ये पूछ सकता है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपसे ये पूछ सकता है कि अंतिम 3 अंक ज्ञात करो, अंतिम 3 अंक ज्ञात करो। अंतिम 3 अंक कौन होंगे वो बताएं, अंतिम अंक कौन होगा वो बताएं, अंतिम 2 अंक क्या होंगे वो बताएं, अंतिम 4 अंक क्या होंगे वो बताएं। तो इस तरीके से आपसे कुछ भी प्रश्न कर सकता है। अंतिम 3 अंक पूछ सकता है, वो आपसे इसमें ये भी पूछ सकता है अंतिम 2 अंक ज्ञात करें, अंतिम 2 अंक पूछ सकता है आपसे, वो अंतिम 1 अंक पूछ सकता है आपसे, अंतिम 1 अंक पूछ सकता है आपसे, अंतिम 4 अंक पूछ सकता है, यानी किसी भी प्रकार का वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन यही है, पूछने के आपके पास कुछ भी पूछ सकता है, इस चीज याद रखना। अब मुझे ये देखना है, सबसे पहले संख्या इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी संख्याएं लिखते जा रहे हैं, वो कुल मिलाकर के 492 अंक हैं। तो हम यहां से इन चीजों का हिसाब लगा रहे हैं। ध्यान देना, हमने यहां पे लिखवाया 1 अंक की संख्याएं, 2 अंकों की, 3 अंकों की,
देखते हैं। अब एक अंक की कुल संख्याएं 9, 2 अंकों की कुल संख्याएं 90, ध्यान रखना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एक अंकों की संख्याएं हैं ये, ध्यान रखना। तो इसमें एक अंक की संख्या 1 का गुणा करेंगे तो कुल अंक कितने हो जाएंगे, इसमें 9, इसमें कितने हो जाएंगे, प्रत्येक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी होती है। तो ध्यान रखना 90 संख्याएं हैं तो 90 दूनी कितनी हो जाएगी, 180, यानी 180 अंक यहां प्रयोग किए गए हैं, 9 अंक यहां प्रयोग किए गए हैं, तो कुल मिलाकर के 189 अंक प्रयोग किए गए हैं। ध्यान रखना यहां तक 189 अंक प्रयोग किए गए हैं। अब यहां देखो कुल अंक कितने प्रयोग किए गए हैं, ध्यान रखना 492। जो 492 में से अगर 189 घटा देते हैं तो क्या बचेगा, 12 में से 9 चला जाएगा, 3 बचेगा, यहां 9 से 9 0 आ जाएगा और यहां 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। कितना बचा प्यारे बच्चों, 303। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक अंकों की संख्या 9, 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की जो संख्याएं हैं उसमें जो अंक पाए जा रहे हैं वो 180। तो टोटल मिलाकर के इन दोनों में 189, तो हमने टोटल अंक हमारे पास 492, इसमें से अगर हम इनके अंक घटा देंगे तो अब जो आगे बचने वाले हैं वो कौन से बचने वाले हैं, 3 अंकों की संख्याएं बचने वाली हैं। कौन सी प्यारे बच्चों, 3 अंकों की संख्याएं बचने वाली हैं। तो 3 अंकों की संख्याएं से हमारे पास कुल कितने अंक बने प्यारे बच्चों, 303 अंक बने। अब आप ये बताइए 303 जो अंक बने हैं, 303 जो अंक बने हैं, ध्यान रखना प्रत्येक संख्या 3-3 अंकों की होती है। तो प्यारे बच्चों 303 अंकों से अगर हम इसमें 3 का भाग दे दें तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, क्या 101 संख्याएं कहलाएंगी क्या? प्यारे बच्चों समझ पा रहे होंगे आप उन चीजों को समझ पा रहे होंगे। हमने आपसे क्या लिखा है, ध्यान रखना यहां पर जो क्या लिखा हुआ है, 303 अंक बचे हैं। 303 अंक में प्रत्येक 3 अंकों की संख्या बनानी, मतलब 3-3 के अगर हम जोड़े बनाना चाहें 303 में तो हम क्या कितने जोड़े बना पाएंगे, 101 जोड़े बना पाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 अंकों की संख्याएं 101 ली गई हैं। 3 अंकों की संख्याएं कितनी ली गई हैं, 101 ली गई हैं। अब आप ये बताइए अंतिम संख्या को मुझे निकालना है तो हम क्या कहेंगे कि देखो यहां से इस चीज को हम यहां पे मिटा देते हैं। मुझे पता है कि 180 तक यानी 90 की बात अगर हम करें तो ध्यान रखना 1 से लेकर के 99 तक, ध्यान रखना क्योंकि इसमें एक अंक की भी शामिल है, 2 अंकों की भी शामिल है। यहां से यहां तक कितने अंक हैं प्यारे बच्चों, 189 अंक हैं, 189। और इसके आगे 100 से लेकर के आगे तक कितनी संख्या है, 100 से लेकर के, और ध्यान रखना जाने कहां तक कितनी अंक है, कितने अंक हैं, 303 अंक है हमारे पास। 303 अंकों से कितनी संख्या बनेंगी, 101 संख्याएं। तो प्यारे बच्चों 101 संख्याएं, 100 से लेकर के आगे तक 101 संख्याएं, तो क्या अंतिम संख्या प्यारे बच्चों 200 होगी क्या? यहां से लेकर के यहां तक आप इसमें प्यारे बच्चों ध्यान रखना। अब आप कैसे कहोगे कि ये संख्या, तो ध्यान रखना इसका एक कम इसमें जोड़ देना क्योंकि 100 यहां पर लिखा गया है, या 99 में सीधा 101 जोड़ दोगे तो अंतिम संख्या क्या आ जाएगी, 200। यानी जो संख्या यहां पे लिखी गई है ना वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस तरीके से लिखा गया है। और यहां पर 198 197 198 199 और 200 प्यारे बच्चों यहां से लेकर के यहां तक टोटल अंक होंगे 492। उसने पूछा था अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या तो प्यारे बच्चों 3-3 अंकों की संख्या चल रही है यहां पे, तो क्या हो जाएगी 200। अगर आपसे पूछ ले अंतिम 3 अंक तो प्यारे बच्चों 200, अंतिम 2 तो 00, अंतिम 1 अंक तो सिंगल 0, और अंतिम 4 अंक तो 92 क्या चीजें आपको बेटा समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? प्यारे बच्चों मुझे कमेंट करके इन सब चीज़ों से ज़रूर अवगत करें कि मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो इन चीज़ों को आप एक बार पुनः देख लीजिए, कहाँ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ पा रही हैं। इस तरीके का क्वेश्चन हम एक और आपको समझाते हैं। चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, अब एक छोटा सा हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लेते हैं। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, फिर से हम लिखे देते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस तरीके की प्यारे बच्चों हमने आपसे ये कह दिया कि यहाँ से लेकर के और जो भी यहाँ तक संख्याएं लिखी जा रही हैं इसमें कुल 300 अंक, कितने प्यारे बच्चों 300 अंक
या हाँ चलो 300 अंक प्रयोग किए गए हैं या 300 अंक यहाँ पर लिखे गए हैं या प्रयोग किए गए हैं, तो अंतिम 2 अंक आपको बताना है। अंतिम 2 अंक क्या होंगे? अब आप ये बताइए, यहां से लेकर यहां तक जब आप लिखते चले जाओगे तो 9 अंक यहां तक हो जाएंगे, फिर 2-2 अंकों की संख्या आनी चालू हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, हमने यहां पे लिखी 1 अंक की संख्याएं, फिर हमने लिखी यहां पर कि 2 अंकों की संख्याएं, फिर हमने लिखी प्यारे बच्चों 2 अंकों की संख्याएं, फिर मैंने लिखी यहां पर 3 अंकों की संख्या, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं बन पाएंगे, उतने हमारे पास अंक ही नहीं है। तो हमने देखा ये तो हो जाएंगे 9, और यहां पर अब प्यारे बच्चों हमें पता है 90 संख्याएं होती हैं, प्रत्येक संख्या 2 अंक की होती है, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 180। तो कितने हो जाएंगे? 189। तो मैं ये कह सकता हूं कि 300 अंक हैं, 300 में से 189 अंक ये घटा दोगे, 300 में से आप 189 घटा दोगे तो प्यारे बच्चों क्या बचेगा? 111। मैं ये कह सकता हूं कि 111 जो अंक हैं, ध्यान रखना ये अंक बचे हैं, 111 अंकों से 3 अंकों की संख्या बनी होंगी। तो 111 से प्यारे बच्चों 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी? तो 3 का हमने भाग दे दिया। आप कहोगे सर 37 संख्याएं बनेंगी, आप कहोगे सर 37 संख्याएं बनेंगी। तो 99 तक हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि 2 अंकों की संख्या हम काउंट कर चुके हैं। 99 तक हम पहुंच चुके हैं, और 37 संख्या और आगे पहुंचोगे 99 के, तो कहां तक पहुंचोगे? तो 9 7 16 की 6 हासिल आ जाएगी, कितनी? 1। और यहां पर 9 3 12 कितना हो जाएगा? 13। मैं क्या कह सकता हूं कि अंतिम संख्या क्या होगी? 136। अंतिम संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों? 136 होगी। उसने हमसे पूछा है अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक कौन होंगे प्यारे बच्चों? इसका उसने अंतिम 2 अंक पूछे, तो अंतिम 2 अंकों का आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। कितना होगा? 36 होगा। अगर आपसे पूछ लेता अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक 136। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता अंतिम 4 अंक, तो क्या होता? तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि 136 के पहले 135 लिखा गया होगा, इसके पहले 134 लिखा गया होगा। तो अंतिम 4 अंक अगर पूछे तो 1 2 3 और ये 4, यहां से इतना बता देना है 5136। प्यारे बच्चों, चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्यारे बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक स्टेटस पर, इंस्टाग्राम पर आप लिंक को शेयर करें, जिससे चैनल को थोड़ा सा और आगे बढ़ावा मिले। ध्यान रखना, और जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियो आप बहुत अच्छे तरीके से देख लें। हमने इससे पहले आपको ढेर सारी चीज़ें पढ़ा के रखी हैं, एक एक बिल्कुल बहुत अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट आपको एक एक लाइन के बना करके छोड़े हैं। और यहाँ पर भी जैसे हमने आपको बताया था, जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि इन कॉन्सेप्ट के बारे में हम ढेर सारी जानकारी लेने वाले हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर अवगत करिएगा कि सर आपको हमें ढेर सारी जानकारी मिली है या नहीं मिली है। वो सारी चीज़ें हमारे लिए एक एक लाइन की बन पाई हैं या नहीं बन पाई हैं। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वो ध्यान रखना, क्या लेकर के? इन प्रश्नों के जवाब लेकर के। ये रेड पेन वाले अभी क्वेश्चन रह चुके हैं, इन क्वेश्चनों पर अभी वीडियो अगले इन क्वेश्चनों पर जो वीडियो बनाया जाएगा, और इसके आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपको फॉर्मेशन के आधार पर कैसे क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखना, आपसे ये पूछा जाएगा कि 1 से लेकर के 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं। अब ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे, इनके बाद में कुछ थोड़ी सी झलक बता देते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 से भाग जाता है, या जिनमें 5 से भाग जाता है, या 6 से भाग जाता है। 1 से लेकर के 150 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 और 5 दोनों से भाग जाता है, लेकिन 15 से नहीं जाता है। 1 से लेकर के 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 5 से और 6 से भाग तो जाता है, लेकिन 30 से भाग नहीं जाता है। ऐसी संख्याएं आपको गिन कर बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन इनके साथ में, और ये भी क्वेश्चन कोई आसान नहीं लिखे हैं प्यारे बच्चों, आप एक बार पढ़िए तो सही। 1 से लेकर 199 तक की संख्याएं लिखने में कितनी बार 6 का प्रयोग किया जाएगा। 6 की जगह कुछ भी लिख सकता है, 7 8 9 10 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकता है वो आपसे। यहां पर 100 से 299 तक की संख्याओं को लिखने में कितनी बार 2 का प्रयोग किया जाएगा। 2 की जगह कुछ भी लिखा हो सकता है। ध्यान रखना। तो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे अगला वीडियो, वो देखने हैं। इन चीज़ों को पढ़ने के लिए हम देखेंगे अगला वीडियो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी चीज़ों के साथ। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।